बौद्ध और जैन धर्म जो है समाप्त हो चुके हैं। ऐसे तो 16 महाजनपद के क्लासेस को लेना था, लेकिन कुछ हल्की जानकारी ब्राह्मण धर्म की बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज का क्लास जो होगा वो ब्राह्मण धर्म होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं जो इतिहास के क्रम को जोड़ने में एक और मदद करेगा, तो दूसरी ओर यहाँ के जो फैक्ट्स हैं वो आपके प्रारंभिक परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना रहती थी, तो रहती है। चलिए आज ब्राह्मण धर्म को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ब्राह्मण वर्ड जो आपका आया है कि जो यज्ञ होता था उत्तर वैदिक काल में, उसमें पुरोहित वर्ड ज़्यादा यूज होता था। तो जो पुरोहित होते थे उसमें 16 पुरोहित जब यज्ञ के लिए बैठते थे तो उसमें एक ब्राह्मण की चर्चा आई है। ठीक है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल में अत्यधिक कर्मकांड बलि वगैरह बढ़ गया, तो उपनिषद के रूप में एक दार्शनिक ग्रंथ आया जिसने कर्मकांड बलि प्रथा इत्यादि का विरोध करना शुरू किया और इसी उपनिषद के सिद्धांतों पर बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का उदय हुआ। तो इस दौरान उसमें आपको मैंने पहले ही बताया कि क्षत्रिय थे, चाहे महावीर हों या भगवान बुद्ध हों, ठीक है, दोनों क्षत्रिय थे और क्षत्रिय को श्रेष्ठ मानते भी थे बौद्ध और जैन वाले लोग ब्राह्मण से। तो जो ब्राह्मण वर्ग था, जो क्षत्रिय से स्वयं को ऊंचा मानता था, उनको लगा इस स्थिति में बौद्ध और जैन संप्रदाय जो है वैदिक धर्म से अलग हो गए हैं, तो वैदिक धर्म का जो है अस्तित्व समाप्त हो सकता है। इसके अस्तित्व के संरक्षा हेतु ही ब्राह्मण धर्म की उदय होनी शुरू हुई। इसका जो काल माना जाता है 800 BC से 400 BC शुरुआत का काल। ब्राह्मण धर्म की जो विशेषताएं कॉमन थी, जिसे आप कह सकते हैं कि जो वैदिक धर्म था वो ब्राह्मण धर्म में बदल रहा था। वेदों के साथ अन्य कई ग्रंथों की रचनाएं शुरू। जैसे रामायण महाभारत वगैरह। ठीक है, ब्राह्मण धर्म में जो था कर्मकांड को मान्यता दिया गया। आगे जा करके यज्ञ के साथ साथ मंदिर में पूजन, धर्म ग्रंथ, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, ये सब जो था ब्राह्मण धर्म का विशेषता था, जो कि वैदिक धर्म से हल्का फुल्का अलग करता था। और जो बौद्ध और जैन के रूप में संप्रदाय अलग हो रहे थे, तो वैदिक धारा को अनवरत जारी रखने का कार्य जो था ब्राह्मण धर्म के द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ पर जो जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ब्राह्मण धर्म में युग की कल्पना की गई, 4 युग की। ठीक है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग।
इसका जो कार्यकाल यानी कि इनका सतयुग कितने समय तक चलेगा, तो 4800 साल तक। ठीक है, ये 2400 साल तक, और ये 3000 इसको कर दीजिए, ये 2400 साल तक, और ये 1200 साल तक एक आकलन किया गया। लेकिन यह ईयर जो था ये ब्रह्म ईयर था। ठीक है, यानी कि इसका एक एक दिन जो है लाखों वर्षों के बराबर होता है, उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। और ब्राह्मण धर्म में बहुदेववाद में देवी और देवताओं दोनों को स्थान मिला। त्रिदेव की अवधारणा को जो है स्थान मिला। ठीक है, त्रिदेव में आप जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ स्त्रियों को भी जोड़ा गया, देवियों को भी जोड़ा गया। ब्रह्म के साथ जो है सरस्वती को जोड़ा गया, विष्णु के साथ लक्ष्मी को जोड़ा गया, और शिव के साथ जो है पार्वती को जोड़ा गया। ठीक है, तो इस ढंग से त्रिदेव की अवधारणा, जिसका एक शुरुआत आप देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में हुआ था, वो पूरी तरह से स्पष्ट रूप दिया ब्राह्मण धर्म ने। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अन्य देवी देवता भी थे, जैसे शीतला की पूजा होती थी चेचक के देवी के रूप में, कुबेर की पूजा होती थी धन के देवता के रूप में। ठीक है, तो बहुत सारे देवी देवताओं का भी इस समय पूजन शुरू हुआ। ठीक है, उसकी कल्पना की गई और उनके पूजन शुरू हुए। जहाँ तक ब्राह्मण धर्म का बात है, तो दो रूपों में ये विकसित हुआ, वैष्णव धर्म और दूसरा जो था शैव धर्म। वैष्णव धर्म और शैव धर्म, ये दोनों का जो रूप था उत्तर भारत में अलग था, दक्षिण भारत में अलग था। दक्षिण भारत में जहाँ वैष्णववाद को अलवार संतों के द्वारा प्रचार प्रसारित किया गया, वहीं यहाँ नैनार संतों के द्वारा। आचार्यों के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत का। इधर वैष्णव धर्म जो था आपका भागवत धर्म से शुरू हुआ। ठीक है, उत्तर भारत में, और यहाँ पर शैव भागवत से शुरू हुआ। इतना जो है एक सिंपल आप स्ट्रक्चर को दिमाग में रखने के लिए मैंने बना दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वैष्णववाद की ब्राह्मण धर्म में। ये जो है फिर भक्ति आंदोलन से आपको ले जा करके जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जो 14वीं सदी में हुआ था, यहीं से स्टार्ट होता है। भागवत धर्म, वैष्णव धर्म के बारे में पहले बात कर रहे हैं, जो ब्राह्मण धर्म का एक पार्ट था। भागवत धर्म, भागवत की उत्पत्ति जो हुई आपके, पहली बार जो चर्चा मिलता है पाणिनि की अष्टाध्यायी से। इसके अलावा पंतजलि के महाभाष्य से,
में भी भागवत की जानकारी मिली है। भागवत धर्म का जो मूल था, ईश्वर के समक्ष जो है अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना, भक्ति और प्रेम। प्रेम योग, कर्म योग, भक्ति योग। खुद कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया तो इन योगों के बारे में बताया। वो भागवत धर्म का कहा जाता है कि आधार है। ठीक है, भागवत धर्म में ईश्वर किसे माना जाता है? वासुदेव को। इन्हीं के नाम हैं कृष्ण, नारायण, विष्णु। ठीक है, तो इन ईश्वरों की जो है पूजा होती थी भागवत धर्म में। अगर विदेशी स्रोतों की बात की जाए तो यहाँ पर दो चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा भागवत धर्म में। एक, सिकंदर ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था। दूसरा, हेलियोडोरस ने स्वयं को भागवत धर्म का अनुयायी बताया था। अनुयायी बताया था और वेशनगर में एक स्तंभ लगाया था। ठीक है, वेशनगर इट मीन्स विदिशा, आज का जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आपका दो जो है, आपका एक सिकंदर, एक हेलियोडोरस, इसको ध्यान रखिएगा विदेशी स्रोत के रूप में। कृष्ण नाम का पहली बार जो वर्णन आया है छांदोग्य उपनिषद में। नारायण का जो पहली बार नाम आया है, वर्ड आया है, उस शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में कहा गया है सूर्य और विष्णु को समान कहा गया है। ठीक है, सूर्य और विष्णु को जो है समान कहा गया है ऋग्वेद में। यहाँ पर पंचवीरों की कल्पना की गई है। पंचवीरों में कौन कौन शामिल थे? वासुदेव, सांब, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वासुदेव जो हुए देवकी और वसुदेव के पुत्र थे।
सांब जो हुए वासुदेव यानी कि कृष्ण, कृष्ण को भी वासुदेव कहा जाता है, जाम्बवती के पुत्र थे। संकर्षण जो थे ये भी कृष्ण के पुत्र थे। इन लोगों को पंचवीर कहा गया है, रोहिणी के पुत्र थे। और जो मुख्य रानी थी कृष्ण की, रुक्मिणी, उनके पुत्र थे प्रद्युम्न। और अनिरुद्ध जो थे वो प्रद्युम्न के पुत्र थे, यानी कि कृष्ण के पोते। इनको कहा गया है पंचवृषणी वीर। वृषणी इसलिए कहा गया है क्योंकि वृषणी वंश से ही कृष्ण भगवान का संबंध था। ठीक है। भागवत धर्म जो था, भागवत धर्म को धीरे धीरे वैष्णव में बदल दिया गया। ठीक है। क्योंकि इसमें भी, वैष्णव धर्म में भी विष्णु, कृष्ण, नारायण इत्यादि की पूजा होती थी और यहाँ पर विष्णु के अवतारों की कल्पना की गई। ठीक है। ये 10 अवतार से जो है आपके प्रश्न बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। भागवत पुराण के में ये लिखा गया है कि पहला जो विष्णु का अवतार था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मत्स्य अवतार था। के बारे में आप जान लीजिए। जैसे पहले अवतार जो थे मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, कल्कि। ठीक है। कल्कि अवतार जो है माना जाता है भावी विष्णु के अवतार हैं, जिनका अवतार कलयुग में होना है। कब होना है अभी पता नहीं है, लेकिन इसी युग, अभी चूंकि कलयुग चल रहा है तो इसी युग में जो है कल्कि अवतार होना है। भागवत धर्म में अवतार को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। भागवत धर्म से ही संबंध रखने वाले, वैष्णव धर्म से ही संबंध रखने वाले पंचरात्र धर्म, पांच तत्वों से बना हुआ है इस संसार। ये मानना था। और दूसरा, नारायण की पूजा होती थी इसमें। दूसरा जो है इसमें वैखानस, इसकी जो शुरुआत की गई थी विखानस के द्वारा की गई थी। इसके प्रचार जो है कुछ प्रसिद्ध ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया था, जैसे कश्यप, अत्रि, जिसका वैदिक काल में नाम आया था। वैखानस संप्रदाय के जो भी अनुयायी हैं, इन्हें जो है विष्णु से संबंधित मंदिरों और मठों का अधिकारी माना जाता है। और आज भी साउथ इंडिया के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, तिरुपति और कांची के मंदिर, वैष्णव मंदिरों में, ठीक है, इसी संप्रदाय के ब्राह्मण जो है संस्कृत में पाठ करते हैं।
यह है पंचरात्र धर्म और वैखानस धर्म। अलवार, अलवार का मैंने बताया दक्षिण भारत के वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते थे। कुल 12 अलवार हुए। क्लियर? जिसमें कुछ प्रमुख अलवार थे नमलवार, नमलवार और तिरुल मिसाए। ये दोनों याद कर लीजिएगा, इससे परीक्षा में जो है प्रश्न आता है। तो इस ढंग से जो था वैष्णव धर्म जो है उत्तर और दक्षिण भारत में विकास हुआ। ठीक है, जब वैष्णव धर्म में एक दक्षिण भारत में जो है अलवार के साथ साथ आचार्य, ठीक है, आचार्य में जो थे आपके ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत का जो कनेक्शन हो रहा था, दोनों में आपसी संपर्क हुआ वैष्णववादियों के बीच में, वही है आपका आचार्य परंपरा। आचार्य जो थे रामानुजाचार्य के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में वेदांत के संस्थापक जो थे शंकराचार्य थे। वेदांत के विरोध में विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य के द्वारा लाया गया। इसी में निम्बकाचार्य भी थे। इन्होंने क्या लाया था? द्वैताद्वैतवाद। माधवाचार्य थे इन्होंने लाया था द्वैतवाद। क्लियर? इतना आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत आता है। अद्वैतवाद में उन्होंने कहा था संसार जो है वास्तविक नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से कल्पना है, लेकिन उसका विरोध ज्ञान मार्ग पर उन्होंने बल दिया था शंकराचार्य ने कि ज्ञान के मार्ग से ही जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर में आत्मा मिल सकता है। लेकिन रामानुजाचार्य ने भक्ति मार्ग को दिखाया। ठीक है, यानी कि इनका कहना था संसार वास्तविक है, ठीक है, और भगवान को जो है सिर्फ ज्ञान से नहीं बल्कि भक्ति से भी प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम से भी प्राप्त किया जा सकता है। और रामानुजाचार्य ही थे जो फिर इनके जो इनसे संबंध रखने वाले रामानंद थे वो उत्तर भारत आए। ठीक है, फिर उत्तर भारत में वैष्णववाद का प्रचार हुआ। अब आइए हम लोग शैव धर्म के बारे में बात करते हैं। शैव धर्म के इतिहास पर अगर आप जाइएगा, हड़प्पा सभ्यता में आपको देखे थे पशुपति मोहर पर मिला था, पशुपति के रूप में पूजा होता था। वैदिक काल रुद्र के रूप में पूजा होता था इनका। इसी तरह से इनके अलग अलग समय में पूजन जो है अलग अलग नामों से हुए हैं। तो इनका क्या क्या शिव भगवान का नाम था, उनके पर्यायवाची क्या क्या थे, वो भी इंपॉर्टेंट हैं। हरि जो बोला जाता है विष्णु को बोला जाता है, लेकिन हर जो बोलता है कष्टों को हरने वाला वो शिव को कहा जाता है। पशुपति, नटराज, महायोगी, संहारक किसको माना गया है इनको? महाकाल, भूतनाथ,
ग्रीस, ठीक है। ये जो है शिव भगवान के लिए सारे जो हैं प्रयुक्त शब्द हैं, ठीक है। शैव धर्म में पशुपति और पास तीन शब्द को अत्यधिक महत्व दिया गया है। पशु जो है जीवात्मा को कहा गया है, पति जो है शिव हैं यानी कि ईश्वर, पास जो है जाल है, ठीक है। जीवात्मा जब जाल में फंसा हुआ होता है तो उसको मुक्त कौन कराते हैं? शिव। यही कंसेप्ट है। शैव धर्म से संबंधित कुछ अन्य उप संप्रदायों की बात करते हैं। इसमें पहला जो है पाशुपत, इनको जो है शिव का अवतार माना जाता है। इनको लकुलिस के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। और पाशुपत सुत प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। ये है पाशुपत। पाशुपत के बाद जो आया आपका उग्र रूप आया शैव धर्म का, ठीक है। कापालिक, कालामुख, मानव खोपड़ी में भोजन, शमशान घाट में पूजन। ये सब जो थे कपालिक और कालामुख जो संप्रदाय था उसके गुण थे। कपालिक और कालामुख में बाद में जो है यह अघोरी और गोरखपंथी संप्रदाय में मिल गया। ये था कपालिक और कालामुख, दोनों सेम ही नाम है। तीसरा जो है वीरशैव या लिंगायत। वीर वासव के द्वारा स्थापित था ये। कलचूरी शासक थे एक, बल्लाल विज्जल के प्रधानमंत्री थे। वासव थे, ठीक है। ये प्रधानमंत्री थे इनके शासक के। ये थोड़ा सा सुधारवादी था, जो बहुत ही खराब सिचुएशन हो गया था कालामुख संप्रदाय के नीतियों के कारण, ठीक है। इसमें कुछ सुधार किया गया। इसमें विधवा विवाह को मान्यता, लिंग को धारण करना, लिंग आकृतियों को क्या करते थे इन लोग? सूत में धारण करते थे। इसके अलावा
दाह संस्कार नहीं करते थे, समाधि लेते थे इन लोग। वीरशैव या लिंगायत था, एक कर्नाटक में मुख्य रूप से आपका प्रचलित रहा। अघोरी पंथ, देखिए सारा चीज तो इसका था कालामुख की तरह ही, ठीक है। मानव खोपड़ी में भोजन करना या फिर मानव भस्म लगाना, लेकिन मल या विष्टा का भी इन लोग सेवन करते थे, ये इनमें गंदगी थी। और इसका दो टाइप था, शुद्ध मलिन। शुद्ध समान शैव भक्त थे, लेकिन मलिन जो है मल विष्टा इत्यादि का सेवन करते थे। अघोरी पंथ के बाद कनफात योगी या गोरखपंथी, ये उत्तर नेपाल में स्पेशली जो है और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जो गोरखपुर नाम पड़ा है, ये भी उग्र रूप था, उग्र रूप है, आज भी है, ठीक है। इनका भी था मानव खोपड़ी में भोजन करना, शमशान में आराधना करना, ठीक है। विवाह की अनुमति जो थी इन लोगों को थी। मानव मांस का सेवन भी करते थे, करते हैं, करते अभी तो नहीं करते हैं, करते थे, ठीक है। ये है कनफात योगी या गोरखपंथी संप्रदाय। इस सारे शैव धर्म में आएंगे। कुछ अन्य संप्रदायों के बारे में बात करते हैं। विशेष रूप से कश्मीर क्षेत्र के, ठीक है। कश्मीर क्षेत्र जो था शैव धर्म का केंद्र था उस समय, आज अलग स्थिति हो चुकी है, लेकिन उस समय शैव धर्म का केंद्र था। इसमें प्रत्यभिज्ञ था पहला, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे वासुदेव, स्पंद शास्त्र, कलात और सोमानंद। एक उग्र रूप नहीं थे, ये सॉफ्ट रूप थे। प्रत्यभिज्ञ और स्पंद शास्त्र को जो है आप याद रखिएगा, ठीक है, जो कश्मीर से संबंधित थे। इसके अलावा वैष्णव और शैव के अलावा कई अन्य संप्रदायों का उदय हुआ। इसमें जो पहला था नियतिवाद, इसको आजीवक भी कहा जाता है। इसके संस्थापक तो नंदवच्छ और किस संकिच माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो थे मक्खली पुत्र गोसाल थे।
गोसाल का नाम जो है महावीर के साथ भी आया था, उन्होंने 6 वर्षों तक उनके साथ तपस्या की थी। नियतिवाद का अर्थ होता है सब कुछ नियति पर छोड़ देना, यानी कि कुछ प्रयास नहीं करना, नियति जो चाहेगी वही होगा, आप कुछ भी कीजिए, ठीक है। दूसरा जो था भौतिकवाद। चरवाक और बृहस्पति। भौतिकवाद कुछ अलग किस्म का था, ठीक है। जैसे इनका जो कंसेप्ट था, कहीं से भी कुछ भी इंतजाम हो जाए कर लो, यानी कि ऋण भी लेना है ले लो, लेकिन जीवन को अच्छा से जियो, परलोक की चिंता मत करो। भौतिकवाद का ये था। इसका एक ग्रंथ है तत्व पापलव सिंह, जय राशि भट्ट इसके लेखक हैं। इसको ध्यान रखिएगा, भौतिकवाद। तीसरा नंबर जो है अक्रियवाद। पूरण कश्यप। संस्थापक को अच्छी तरह से याद रखिएगा, जड़वाद, अजित केस कैमलिन। अनिश्चितवाद, संजय वेल्तिपुत्र। अनुवाद, असत्यवाद, पाकुड़ कात्यायन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले जो 2-3 लिखाए गए और ये सारे जो हैं आपको मैच करने आ सकते हैं। आज सिंगल सिंगल प्रश्न भी बनते हैं। ये सब जो था आपका बौद्ध और वैष्णव और जैन शैव, इन धर्मों से कुछ अलग था संप्रदाय, ठीक है, जिसका संस्थापक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारतीय दर्शन, कुल 6 दर्शन थे। इन 6 दर्शनों में जो है आपका कुछ बुक्स है और संस्थापक, ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। पहला जो दर्शन था सांख्य, कपिल। इसका जो मूल था संसार की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। दूसरा जो दर्शन था न्याय दर्शन, अक्षपद गौतम। न्याय सूत्र जो है प्रमुख पुस्तक था। इसके भी जो दर्शन हैं सांख्य दर्शन से जो है काफी मिलते थे। तीसरा जो दर्शन है योग, संस्थापक इसके कौन थे? पंतजलि।
पुस्तक जो है योग सूत्र, ठीक है। वैशेषिक बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्शन है। इसके जो संस्थापक थे उलूकनद। परमाणु सिद्धांत का विवरण है। दो दर्शन और है, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, पूर्व मीमांसा सूत्र जैमिनी के द्वारा ही लिखा गया है। जो अंतिम है उत्तर मीमांसा, ठीक है, ये बद्रायण के द्वारा दिया गया है। ये वेदांत से संबंधित रखता है, ठीक है, यानी कि उपनिषद से संबंधित रखता है। और जो इसके ग्रंथ हैं बद्रायण के द्वारा लिखा गया है ब्रह्म सूत्र। पूर्व मीमांसा के जो आपके थे कुमारिल भट्ट, सवर स्वामी, ब्रह्म सूत्र जो है पूर्व मीमांसा के इन लोग जो थे आपके अनुयायी थे। उत्तर मीमांसा में बद्रायण का ब्रह्म सूत्र अत्यंत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाद में अगर आप देखते हैं तो विवेकानंद, अरविंदो घोष, राधा कृष्णन, दयानंद सरस्वती इत्यादि ने भी उत्तर मीमांसा का प्रचार प्रसार किया। इस ढंग से ब्राह्मण धर्म समाप्त होता है। अगला जो क्लास होगा आपका 16 महाजनपद से संबंधित होगा। आप लोग यथाशीघ्र चैनल को सब्सक्राइब